युगल किशोर, प्राण मोर युगल किशोर। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम माता जी। थैंक यू हरे माता जी। कृष्ण। बहुत सुंदर माता जी, बहुत सुंदर। हरे कृष्णा। बहुत सुंदर आपने भजन किया। तो शुरू करते हैं आज का सत्र। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनं शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च। श्रीरूपं साग्रजातं सहगरङ्गात् अन्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं पर्जनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगललिता श्रीविशाखा अन्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमति भक्ति वेदांत स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पश्चातदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 रामा राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सभी को शील प्रभुपाद जी के द्वारा शील प्रभुपाद जी की जय। हरे कृष्णा। सभी को हरे कृष्णा। तो आज का सत्र हम शुरू कर रहे हैं। और ये जो 18 दिनों में भगवत गीता समझने की जो यात्रा है, उसके आज हम बिल्कुल बीचों बीच में आ गए हैं। बिल्कुल बीच में खड़े हैं। नवा अध्याय है, क्योंकि 18 अध्याय इसमें जो नवा अध्याय हम कर रहे हैं, यानी कि आज जो है जब हम इस अध्याय को समाप्त कर चुकेंगे तो हम आधी भगवत गीता से आगे बढ़ चुके होंगे। तो इस यात्रा में आप सबका स्वागत है। और सबसे पहले मैं अपने आध्यात्मिक गुरु, पूजनीय गुरु श्रील प्रभुपाद जी को याद करती हूँ, उनको नमन करती हूँ, उनको धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने भगवत गीता को इतनी सरल भाषा में हमें प्रदान किया हुआ है। और साथ ही श्री श्री राधा गोविंदा मंदिर मैंगलोर के अध्यक्ष और इस ऑनलाइन पाठ्यक्रम के जनक नमो निष्ठा दास प्रभु जी को नमन करती हूँ, जिन्होंने ये अवसर दिया है कि हम सब साथ साथ बैठकर ऑनलाइन भगवत गीता को पढ़ पा रहे हैं। अपने सारे आचार्यों को, शिक्षा गुरुओं को, दीक्षा गुरुओं को और सारे भक्तों को, आचार्यों को, सबको पांचांग प्रणाम करती हूँ और हरे कृष्णा करती हूँ। और प्रभु चैतन्य के, चैतन्य महाप्रभु लॉर्ड चैतन्य के चरणों में आशीर्वाद जो है चाहती हूँ, उनके चरणों में अपना प्रणाम जो है वो भेजती हूँ। तो इस अध्याय का नाम है राजगुह्य योग, इस अध्याय को कहते हैं। और इसको आचार्यों ने नाम दिया है परम गुह्य ज्ञान। तो गुह्य ज्ञान क्या होता है ये आज हम जानेंगे। तो भगवत गीता में जो गोपनीय ज्ञान है, भगवान गुह्य ज्ञान, गुह्य का अर्थ होता है गोपनीय ज्ञान, वो दिया गया है। और यहाँ पर इस अध्याय में परम गोपनीय ज्ञान
दिया गया है। तो प्रश्न उठता है कि ये ज्ञान परम गोपनीय है, तो फिर गोपनीय ज्ञान भी तो होगा ना कुछ गोपनीय ज्ञान भी भगवान ने दिया होगा। जैसे कि हम इंग्लिश पढ़ते हैं तो पढ़ते हैं ना कि गुड बेटर बेस्ट, तो सुपरलेटिव डिग्री, परम सुपरलेटिव डिग्री है। गुह्यतमम ज्ञान कहा जाता है इसको। तो गुह्य ज्ञान, गुह्यतर ज्ञान और गुह्यतमम ज्ञान। तो ये गुह्यतमम ज्ञान है, सुपरलेटिव डिग्री, सबसे जो है ऊपर का ज्ञान है, परम गुह्य ज्ञान है। तो जो आपका गुह्य ज्ञान क्या होता है, ये चीज जो है हम जानेंगे, गुह्य ज्ञान क्या होता है। तो कोई बताएगा हमको कि गुह्य ज्ञान क्या हमने पढ़ा है यहाँ पर इस अध्याय में? हमने गुह्य ज्ञान हम पढ़ चुके हैं, गुह्यतर ज्ञान हम पढ़ चुके हैं, तब ये गुह्यतमम ज्ञान पे हम आए हुए हैं। तो कोई बताना चाहेगा, हैंड रेज कर सकता है? हरे कृष्णा। चलिए मैं बताती हूँ आपको कि आपने गुह्य ज्ञान अभी तक क्या जाना है, क्योंकि हम इतने सारा भगवान ज्ञान दे देते हैं कि मीनल माता जी, हरे कृष्णा, आप कुछ कहना चाहती हैं? जी माता जी, हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम। पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद माता जी, आप इतने अच्छे से हमें समझाते हैं कि हम मूड बुद्धि आपके बातें सुनकर, आपके ज्ञान सुनकर हम बढ़ते हैं। इसलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद माता जी, बहुत दंडवत प्रणाम आपको। माता जी, हमने मतलब पिछले इसमें हमने जाना है कि हमें गुह्य ज्ञान तो नहीं पता माता जी मुझे, लेकिन इतना तो जाना है कि हम भगवान की भक्ति करते हैं और शुद्ध भक्ति करते हैं, तभी हमें भगवान की प्राप्ति होती है। और हमें मनुष्य जीवन लेके हमें भगवान को ही प्राप्त करना है। ये मनुष्य ही कर सकता है और अन्य प्राणी नहीं कर सकते। मनुष्य देह ही जब हम आए हैं, मनुष्य देह जब हमने धारण किया है, तो हमने ज्ञान तो इतना ही मिला है कि भगवान में ही भक्ति लगाना है और शुद्ध भक्ति करना है भगवान की, तभी हम पहुंच पाएंगे भगवान तक, अन्यथा हम भगवान को प्राप्त नहीं कर पाएंगे। हरे कृष्णा माता जी, बहुत बहुत धन्यवाद माता जी। तो माता जी, आपने भले गुह्य ज्ञान ने नहीं जाना, लेकिन आपने वो जान लिया है जिसके लिए भगवत गीता बनी हुई है। भगवत गीता यही बताती है कि भगवान से अपने संबंध को जोड़ लो। तो जो ये जान जाता है वो समझिए कि सब कुछ जान जाता है, और भगवत गीता इसीलिए आई हुई है। तो गुह्य ज्ञान यानी कि गोपनीय ज्ञान भगवान ने दूसरे अध्याय में दिया हुआ है कि हम शरीर नहीं है, हम आत्मा है। और आत्मा क्या करती है, परिवर्तन करती रहती है। देहिनो इसमिन यथा देहे कौमारम यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्ति धीरस तत्र न मुह्यते। तो ये हम जब जान जाते हैं कि शरीर जो है वो बदलती रहती है, आत्मा परिवर्तित करती रहती है, जो है वो आत्मा एक शरीर से दूसरे शरीर को धारण करती रहती है, लेकिन आत्मा न नष्ट होती है, न जलती है, न इसको सुखाया जा सकता है, न काटा जा सकता है। मतलब आत्मा को हम विनष्ट नहीं कर सकते हैं, वो शाश्वत है, नित्य है। तो ये गुह्य ज्ञान भगवान ने दिया है। उसके बाद भगवान जो है वो गुह्यतर ज्ञान देते हैं। गुह्यतर ज्ञान देते हैं कि भगवान अपने बारे में बताते हैं कि भगवान का श्रद्धा से भजन करो, भगवान की भक्ति करो। योगी नाम अपि सर्वेषां मद गतेन अंतरात्मना श्रद्धावान भजते यो मां सौ में युक्तमो मता। श्रद्धा से भजन करिए जीव को कहा है भगवान ने। ये एक तरह से गुह्यतर ज्ञान है। और भगवान अपनी शक्तियों के बारे में, अपने बारे में बताते हैं। ये सब क्या होता है, भगवान ने अपनी अपरा शक्ति के बारे में बताया कि भूमि रापो नलो वायु खम मनो बुद्धि रेव च। तो पांच जो है पंच महाभूत से हमारा ये शरीर बनता है, ये भौतिक प्रकृति बनती है, मन बुद्धि और अहंकार, ये जो है वो आठ भगवान की अपरा शक्तियां हैं। और एक पराशक्ति है जो कि आत्मा, जीव की आत्मा, जीवात्मा, ये पराशक्ति है, वो भी क्या है, भगवान की अंश है। तो ये हमारा गुह्यतर ज्ञान है। और इस अध्याय में हम जानेंगे भगवान से गुह्यतमम ज्ञान के बारे में। तो हमने सांख्य योग पढ़ लिया, जिसमें आत्मा का विश्लेषणात्मक अध्ययन हुआ, शरीर का परिवर्तन, नाश, पुनर्जन्म। और वो शरीर नहीं है, शरीर में चेतना है, वो आत्मा से आती है। ये गोपनीय ज्ञान जाना, और शक्तियों के बारे में जाना। और फिर गुह्यतर ज्ञान, उसको शक्तियों भगवान की जो है वो गुह्यतर ज्ञान हो गई। और गुह्यतमम ज्ञान परम गुह्य ज्ञान हो गया। तो सातवें अध्याय के बाद
8वें अध्याय में भगवान कुछ प्रश्नों के उत्तर देते हैं, क्योंकि 7वां अध्याय जब तक समाप्त होता है तब तक भगवान जो है वो प्रश्न पा जाते हैं अर्जुन के। कुछ शब्द बोलते हैं, वो शब्दों के अर्थ नहीं समझ पाते हैं अर्जुन, और उन प्रश्नों को पूछते हैं और उसके उत्तर में 8वां अध्याय समाप्त हो जाता है। अब जो आपने याद होगा कि 7वां अध्याय भगवान ने स्वयं शुरू किया था। स्वयं जो है वो उन्होंने बताना शुरू किया था अर्जुन को भक्ति के बारे में। कहता, सुनो सुनो मुझे, जब मुझे सुन लोगे, मई आसक्त मना पार्थ था, तुम मुझे आसक्त आसक्त हो जाओगे पार्थ, तुम मुझ में जब मुझे सुन लोगे तुम। तो उसके बाद सुनाते सुनाते वो 8वें में उत्तर देते हैं अर्जुन के प्रश्नों का। और फिर 9वें अध्याय को फिर से वो 7वें अध्याय की जो बातें चल रही थी फिर वो 9वें अध्याय में कंटिन्यू होती रहती हैं, क्योंकि भगवान गुह्यतर ज्ञान बता रहे थे और गुह्यतम ज्ञान की तरफ आगे बढ़ रहे थे। तो 8वें अध्याय में प्रश्न क्या आते हैं कि ब्रह्म जीव है, और उस जीव का आध्यात्म स्वभाव क्या है? भगवान का दास हो जाना। दासत्व भगवान की, ये जीव का दास है, जीव का स्वभाव है। अब जीव माया का दास बन जाए, भगवान का दास बन जाए, ये उसके ऊपर डिपेंड करता है। कर्म क्या है? जो शास्त्र सम्मत कर्म है, भौतिक आवश्यकताओं की पूरी जो है वो उसको पूरा करते हैं। और अधिभूत भौतिक प्रकृति है जो इस संसार में हम रहते हैं, जो ये भौतिक जगत है जो भगवान ने हमारे लिए हमारी इच्छाओं के कारण बना दिया है, ये अधिभूत है। और अधिदैव भगवान का विराट स्वरूप है, और अधियज्ञ परमात्मा है। सबके हृदय में भगवान रहते हैं, और मृत्यु के समय भगवान को याद करने से मनुष्य का जो अगला जन्म होता है वो उसी का मिलता है जो इसका लास्ट में याद करता है, जो शरीर छोड़ते समय अंत काले च मामेव स्मृण मुक्त्वा कलेवरम। जो कलेवर जिस जो है वो स्मरण के साथ छोड़ता है, उसी को उसी के रूप में उसको नया शरीर प्राप्त हो जाता है। तो ये जो प्रवाह जो है वो चल रहा था अर्जुन का, रुका है। और फिर ये अध्याय जो 9वां अध्याय है उसके आगे भगवान बताना शुरू करते हैं। क्या कह रहे हैं भगवान? श्री भगवान उवाच इदं तुम ते गुह्यतमं गुह्यतमं प्रवक्ष्याम्यसूये ज्ञानं विज्ञान सहितं यज्ञात्वा मोक्षसे शुभात्। श्री भगवान ने कहा, हे अर्जुन, क्योंकि तुम मुझसे कभी ईर्ष्या नहीं करते, इसलिए मैं तुम्हें यह परम गुह्य ज्ञान तथा अनुभूति बतलाऊंगा, जिसे सुन जान कर तुम संसार के सारे क्लेशों से मुक्त हो जाओगे। तो यहाँ पर भगवान कह रहे हैं कि मैं तुम्हें गुह्यतम ज्ञान बताने जा रहा हूँ। पर क्यों? भगवान कारण बता रहे हैं, क्यों? क्योंकि तुम मुझसे ईर्ष्या नहीं करते हो। पहले भगवान क्या कह चुके हैं? एवं मया तेदम योग प्रोक्ता पुरातन भक्तोषि में सखा चेती रहस्यम ही एतम उत्तमम। तुमको मैं ये रहस्य, उत्तम रहस्य क्यों बता रहा हूँ? ताकि तुम मुझे भक्त हो, मुझे प्रिय हो, मेरे सखा हो, इसलिए बता रहा हूँ। यहाँ पे क्या कह रहे हैं? अनसूय, तुम मुझसे ईर्ष्या नहीं करते हो, इस कारण मैं बता रहा हूँ। तो भगवान की वाणी सुनने के लिए क्या जरूरी है? कि हम उनसे ईर्ष्या नहीं करें, और साथ ही साथ हम उनके प्रिय बने, उनके सखा बने, उनके मित्र बनने की कोशिश करें। तो भगवान हमको भी वो गुप्त ज्ञान, गुह्य ज्ञान, गुह्यतर ज्ञान, गुह्यतमम ज्ञान देंगे। अब कहेंगे भगवान पे तो सब श्रद्धा रखते हैं, कौन द्वेष करता है? बहुत से लोग द्वेष करते हैं। रावण द्वेष करता था, हिरण्यकश्यप भी द्वेष करता था, कंस करता था, शिशुपाल भगवान से ईर्ष्या करते थे, अर्जुन नहीं करते। तो इसी तरह से बहुत से लोग आज भी हैं जो भगवान के नाम नहीं लेना चाहते हैं, कहते मैं ही भगवान हूं। तो वो लोग क्या है? ईश्वरालु हैं। भगवत गीता भगवान के मुखार बिंद से निकली है, भगवान का गाया हुआ गीत है। और जो भगवान के गाए गीत को जानना चाहता है उसको चाहिए कि वो भगवान का प्रिय बनने की कोशिश करे। जब प्रिय बन जाते हैं तभी भगवान को हम जान सकते हैं। हरे कृष्णा। रोशन जी, आप पढ़ने के लिए हैंड रेस किया है? हरे कृष्णा रोशन सिंह। जी 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 माता जी। हाँ, पढ़िए। श्लोक तो नहीं पढ़ पाएंगे, वो आप ये आप बताइएगा। पढ़िए, सामने पढ़िए, जो आपके लिखा हुआ है इसको पढ़िए। इस प्रथम श्लोक श्लोक का विशिष्ट महत्व है। इंद्र ज्ञानम, ये ज्ञान शब्द ये ज्ञान शब्द 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 भक्ति के त्रयोथ है, जो 9 प्रकार के होते हैं: श्रवण, कीर्तन, स्मरण, पाद्य सेवन, अर्चन, वंदन, दास्य, साख्य
तथा आत्म समर्पण। भक्ति के इन 9 तत्वों का अभ्यास करने से मनुष्य आध्यात्मिक चेतना अथवा कृष्ण भावनामृत तक उठ पाता है। इस श्लोक में अनु से अनुस्वे शब्दों की अत्यंत महत्वपूर्ण है। बहुशुद्धि विद्वान भी भगवत गीता के विषय में वाक्य अशुद्ध अशुद्ध वाक्यांश अशुद्ध वाक्यांश कहते हैं, क्योंकि वे कृष्ण के प्रति ईर्ष्या रखते हैं और टीकाएं उनकी टीकाएं व्यर्थ होती है उनकी उनकी व्यक्त होती हैं। केवल कृष्ण भावनामृत द्वारा की कही गई टकियों ही प्रामाणिक है। कोई भी ऐसा व्यक्ति जो कृष्ण के प्रति ईर्ष्या ईर्ष्या है, ना तो भगवत गीता के व्याख्या कर सकता है, ना पूर्ण ज्ञान प्रदान कर सकता है। अतः टाकाओं के ऐसी टाकाओं से ऐसे सावधान रहना टीकाओं से टीकाओं से सावधान रहना चाहिए। जो व्यक्ति यह समझते हैं कि कृष्ण भावनामृत है और शुद्ध तथा दिव्य पुरुष है, उनके लिए अध्याय लाभप्रद होगा। हरे कृष्णा प्रभु जी, बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी। हरे तो कृष्णा प्रभु, हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा। तो ये जो बताया गया है इसमें कि नौधा भक्ति, 9 विधियों से भक्ति की जा सकती है, जो प्रहलाद महाराज ने भागवतम में इसका वर्णन किया हुआ है। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणोपाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम साख्यम आत्मनिवेदिनम। तो इन 9 विधि से भगवान की शरणागति की ली जा सकती है, लेकिन इच्छा से नहीं ली जा सकती है। क्यों? क्योंकि इच्छा जब करेंगे तो भगवान अपने ज्ञान को प्रकट नहीं करेंगे। भगवान ऐसे लोगों से नहीं, बिल्कुल ऐसे लोगों से संबंध नहीं रखते हैं। जैसे जिस विधि से आप आदान प्रदान करेंगे, भगवान भी उसी विधि से आदान प्रदान करते हैं। तो श्रवण, सुनना, जैसे परीक्षित महाराज ने सुना। कीर्तन, सुखदेव गोस्वामी ने जो है परीक्षित महाराज को सुनाया। विष्णु का स्मरण करना जो है वो प्रहलाद महाराज हमेशा भगवान का स्मरण करते थे। लक्ष्मी महारानी जो है हमेशा चरण कमलों की सेवा करती रहती हैं। और पृथु महाराज उन अर्च विग्रहों का बहुत अच्छी तरह से पूजा करते थे। कहते थे कि षोडशोपचार जो है वो उस माध्यम से उनकी पूजा करते थे। और अक्रूर बहुत सुंदर प्रार्थनाएं भगवान को अर्पित करते थे। हनुमान जी भगवान के दास के रूप में उन्होंने भगवान की भक्ति की है। और अर्जुन ने सांख्य सखा के रूप में भक्ति की है। और बलि महाराज ने स्वयं को ही अर्पित कर दिया। जब वो आए थे भगवान उनसे जो है वो 3 पैरों की जमीन मांगने के लिए, तो वो स्वयं को ही अर्पित कर देते हैं। और अम्बरीश महाराज बताते हैं कि इन सारी विधियों से भगवान की पूजा करते थे। तो ये 9 विधियां हैं जिनके द्वारा भगवान को पूजा की जा सकती है, भक्ति की जा सकती है। और साथ ही साथ कहते हैं कि ऐसे लोगों की बातों को नहीं सुनना चाहिए जो भगवान के बारे में गलत व्याख्या करते हैं, जो भगवान की वाणी को ठीक से नहीं समझना चाहते हैं, अपने मन से उसकी व्याख्या करते हैं। राजविद्या राजगुह्यम पवित्रमिदमुत्तमं प्रत्यक्षावगमं धर्म्य सुसुखम कर्तुम अव्ययम। यह ज्ञान सब विद्याओं का राजा है, जो समस्त रहस्यों में सर्वाधिक गोपनीय है, परम शुद्ध है, और चूंकि यह आत्मा की प्रत्यक्ष अनुभूति कराने वाला है, अतः यह धर्म का सिद्धांत है, यह अविनाशी है और अत्यंत सुखपूर्वक संपन्न किया जाता है। तो ये जो विद्या है ये कैसी है, इसके गुण के बारे में बता रहे हैं। तो भौतिक विद्या हमें भौतिक जीवन की ऊंचाइयों पर ले जाती है। डॉक्टर, इंजीनियर बन जाएंगे, वैज्ञानिक बन जाएंगे, ढेर सारी लग्जरी जीवन में आ जाएंगे, सुख सुविधाओं के ढेर लग जाएंगे, लेकिन जन्म मृत्यु जरा व्याधि से पार नहीं पा सकते, अगली योनि नहीं सुधार सकते हैं। उसके लिए इस गुह्यतम ज्ञान की जरूरत है। ये ज्ञान कैसा है? राज विद्या है, सभी विद्याओं का राजा है। राजगुह्यम, सर्वाधिक गोपनीय है। पवित्रम इदम उत्तमम, परम शुद्ध है, सारे पाप नष्ट कर देता है। उत्तमम, तम से ऊपर ले जाने वाला है। तम मतलब अंधेरे से ऊपर ले जाने वाला है। प्रत्यक्षावगमम, आत्मा की प्रत्यक्ष अनुभूति कराने वाला है। धर्मम, धर्म का सिद्धांत है। धर्म तु साक्षात भगवत प्रणीतम, धर्म क्या हो? तुम भगवान के बारे में बताते हो तुम।
और सुसुखम, सुख देने वाला है, बहुत सरल है। जब भक्ति करने लेते हैं सारे सुख आ जाते हैं, शाश्वत सुख, अव्ययम, अविनाशी है। तो ये सारी विशेषताएं हैं। इस ज्ञान का अनुभव कौन कर पाता है? भक्त कर पाते हैं। जैसे हनुमान जी हैं, वो उस भगवान के नाम में ही इतनी रुचि है उनको कि वो भगवान के धाम ही नहीं गए। जहाँ राम का जो है वो बातें चलती हैं, जहाँ राम के जो है वो लीलाओं का वर्णन होता है, वहां उपस्थित रहते हैं। चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, मम जन्मनि जन्मनीश्वरे भवताद भक्ति अहेतुकी त्वयि। मेरी यही कामना है कि जन्म जन्म तक आपकी अहेतुकी भक्ति मिले। तो भक्ति अमूल्य है, सबके हिस्से में नहीं आती है। ये किसके पास आती है? भक्तों के पास आती है। और भक्त कैसे बन सकते हैं? केवल मनुष्य जीवन में। तो हे परंतप, जो लोग भक्ति में श्रद्धा नहीं रखते हुए मुझे प्राप्त नहीं कर पाते, अतः वे इस जगत, इस भौतिक जगत में जन्म मृत्यु के मार्ग पर वापस आते रहते हैं। तो भक्ति में श्रद्धा होनी चाहिए, बिना श्रद्धा के भक्ति नहीं हो सकती है। जन्म मृत्यु का जो है चक्र लगा रहेगा अगर भक्ति नहीं करेंगे। ये भक्ति आगे कहाँ से बढ़ती है? भक्तों के संग आगे बढ़ती है। यदि भगवान पे श्रद्धा ही नहीं है, विश्वास ही नहीं है, तो कैसे भगवान को प्राप्त करेंगे? भगवान का एक नाम है मुकुंद, मुक्ति के दाता। तो कृष्ण के बिना मुक्ति नहीं हो सकती है। मनुष्य जो है इस भौतिक जगत में घूमता रहता है, इस पर श्रद्धा करता है, कभी नेताओं पर श्रद्धा करता है, कभी किसी ऑफिसर पर श्रद्धा करता है, और वो सारा कार्य उसका यहीं रह जाता है। लेकिन जब भगवान पर श्रद्धा करता है तो भगवत गीत जो है धाम को पहुंच जाता है। शंकराचार्य जी कहते हैं ना, भज गोविंदम भज गोपालम, पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, इस संसारे बहु दुस्तारे कृपया पारे पाहि मुरारे। तो मुरारी, मुझे पा ही लगाओ, इस जो है भव सागर से ले चलो ना, इस जन्म मृत्यु के चक्कर से मुक्ति दो। ये भव सागर बहुत ही विशाल है, इसको पार करना बहुत ही मुश्किल है। और लेकिन भगवान की भक्ति करके 9 स्टेजेस होती हैं भक्ति के: श्रद्धा, साधु संग, भजन क्रिया, अनर्थ निवृत्ति, निष्ठा, रुचि, आसक्ति, भाव और प्रेम। और प्रेम का मतलब है कि भगवान को प्राप्त कर लेना। और यही हमारे जीवन का उद्देश्य होना चाहिए। यह संपूर्ण जगत मेरे अव्यक्त रूप द्वारा व्याप्त है। समस्त जीव मुझ में है किंतु मैं उनमें नहीं हूं। तो भगवान बता रहे हैं, मया तद्मिदं सर्वम जगत व्यक्त मूर्तिना मतस्थानि सर्वभूतानि न चाहम तेष्वस्थितः। सारा जगत है ये, इसमें भगवान की व्यापकता दिखती है, हर जगह भगवान दिखते हैं। जैसे सूर्य हमारे यहाँ आता है, सुबह सुबह जब सूर्य आता है, कितना ताप होता है, कितना प्रकाश होता है। तो सारी शक्तियों के साथ हमें दिखाई पड़ता है। उसमें भी भगवान का रूप दिखता है, भगवान की शक्तियां दिखती हैं। अंतर्यामी रूप में भगवान हमारे हृदय में है। और जब तक वो हृदय में है तब तक ही हमारी चेतना है, तब तक ही हम बोल सकते हैं, चल सकते हैं। नहीं तो क्या, शरीर, हम पंच महाभूत के जो है वो शरीर रह जाता है। जैसे ही भगवान का जो अंश है निकल जाता है उसमें से। तो चेतन चरितामृत में कहा गया, कृष्ण शरीरे सब जगत विश्राम। कृष्ण के शरीर में सारे जगत का निवास स्थल है। कृष्ण की शक्तियों से ही सारा जगत जो है वो व्याप्त है। अभी बताया था भगवान ने 7वें अध्याय में कि मत परंतरम नान किश्चित धनंजय, मयि सर्वमिदं प्रोतम सूत्रे मणिगणा इव। मैं मोती में धागे के रूप में हूं। धागा दिखाई नहीं देता है, लेकिन धागा के बिना माला बिखर जाती है। जैसे सूर्य का प्रकाश सारे जगत में है, उसकी शक्तियां दिखाई पड़ती है, लेकिन सूर्य हमसे बहुत दूर है, उसका अलग अस्तित्व है। वैसे ही भगवान की सारी शक्तियां हमको दिखाई पड़ती हैं, लेकिन भगवान हमसे बहुत दूर रहते हैं, अपने धाम में रहते हैं। जैसे राजा होता है, नियम बना देता है, उन्हीं के नियम के अनुसार पूरा जगत चलता रहता है, हर जगह उसकी उपस्थिति रहती है, उसके नियम रहते हैं, सब लोग उसके अधीन रहते हैं, लेकिन वो इनसे ऊपर रहता है। वैसे ही भगवान की सारे नियम से चल रहा है, भगवान के बनाए नियमों से सारा जगत चल रहा है, लेकिन भगवान इससे पृथक है। भगवान इनके अधीन नहीं रहते, भगवान के अधीन सब रहता है। तथापि मेरे द्वारा उत्पन्न सारी शक्तियां, ये कृष्णा,
तथापि मेरे द्वारा पर सारी वस्तुएं मुझ में स्थित नहीं रहती। जरा मेरे योग ऐश्वर्य को देखो। तथापि मैं समस्त जीवों का पालक भरता हूँ, सर्वत्र व्याप्त हूँ, लेकिन मैं इस विराट अव्यक्ति का अंश नहीं हूँ। मैं सृष्टि का कारण स्वरूप हूँ। जिस प्रकार सर्वत्र प्रवाहमान प्रबल वायु सदैव आकाश में स्थित रहती है, उसी प्रकार समस्त उत्पन्न प्राणियों को मुझ में स्थित जानो। तो यहाँ पर भगवान कह रहे हैं कि मेरे ऐश्वर्य को देखो। सारे कितना ऐश्वर्य भगवान का फैला हुआ है, सारी वस्तुएं उन पर ही आधारित है। जरा सा भी सूर्य चंद्रमा इधर उधर हो जाए, सारी पृथ्वी इधर उधर हो जाए, क्या होगा? सब सर्वनाश। तो भगवान का ऐश्वर्य चारों ओर है, लेकिन भगवान इसके लिए प्रत्यक्ष रूप से उत्तरदायी कहीं नहीं है। उन्हीं के कारण पालना भी होती है, सृष्टि भी होती है, प्रलय भी होता है, लेकिन भगवान उससे दूर रहते हैं। और कुछ लोग जो भगवान से ईर्ष्या करते हैं, वो उनको साधारण मनुष्य समझते हैं। लेकिन भगवान का ऐश्वर्य अचिंत्य है। इस धराधाम पे आते हैं, लौकिक अलौकिक लीलाएं करते हैं, अपनी भगवत्ता दिखाते हैं, गोवर्धन पर्वत उठाते हैं, असुरों को मारते हैं, गोपों के साथ खेलते हैं, गोपियों को छेड़ते हैं। तो कितने अचिंत्य ऐश्वर्य उनके। और कहते पुराण पुरुष हैं, बहुत पुराने हों, लेकिन कभी जो है पुराने होते नहीं है। किसी ने उनको बूढ़ा होते नहीं देखा। कोई भी उनकी ऐसा चित्र आपको नहीं दिखेगा जिसमें वो बूढ़े दिखाई दे रहे हों। लेकिन जो मूर्ख लोग होते हैं, वो उपहास ही करते हैं। वो देवकी वासुदेव के सामने चतुर्भुज रूप में आते हैं, और फिर उनके अनुरूप पे द्विभुज रूप में आ जाते हैं। साधारण मनुष्य में कहाँ इतनी शक्ति है कि वो अपनी भुजाओं को बदल दे कि हाँ, चतुर्भुज पे द्विभुज हो जाए। तो बहुत दिव्य है वो, मायाधीश है वो, माया उनके नियंत्रण में है। कहते हैं ना कि देवी हेषा गुणमयी मम माया दुरातया, मामे वो प्रपन्नते माया मेता तरंति ते। मेरे जो है वो अगर मेरे अधीन में है माया। लेकिन भगवान के शरीर को क्या कहते हैं? मानुषिम। भगवान अपने शरीर को कहते हैं मानुषिम, मनुष्य रूप में है वो, लेकिन उनका जो शरीर होता है हमेशा दिव्य होता है। हमारे लिए, भक्तों के लिए आते हैं भगवान, और भक्तों के लिए ही वो इतनी सुंदर सुंदर लीलाएं करते हैं। संपूर्ण विराट जगत मेरे अधीन है, ये मेरी इच्छा से बारंबार स्वतः प्रकट रहता है, और मेरी ही इच्छा से अंत में विनष्ट हो जाता है। तो सब कुछ भगवान की इच्छा से ही चलता रहता है। और जिनकी बुद्धि राक्षसी प्रकृति की होती है, वो उनको मनुष्य मानने की भूल करने लगते हैं। लेकिन जो जीव है, वो अपनी बुद्धि से उनको समझ सकता है, सुन सकता है। लेकिन जब बुद्धि भौतिक जगत में हो जाती है, बिल्कुल मोहग्रस्त हो जाती है, आसक्त हो जाती है, तो वो नहीं समझती। मोह आशा, सारी आशाएं जो होती हैं, और मोघ कर्मणा, जितने भी उनके कर्म होते हैं, वो सब कुछ क्या होते हैं? व्यर्थ हो जाते हैं, अगर भगवान का भाव उसमें नहीं है। जो आसुरी लोग हैं, वो भगवान पे हंसते हैं, भगवान की शरण नहीं जाते हैं, जैसे रावण थे, हिरण्यकश्यप थे। शास्त्र भी कहता है ऐसे लोगों से दूर रहना चाहिए, क्योंकि ऐसे लोग स्वयं तो भ्रम में रहते ही हैं, और लोगों को भी भ्रमित करते रहते हैं। वो खुद तो समझ नहीं पाते, और जानते हैं कि आप, जो लोग थोड़ा मूर्ख होते हैं, वो लोग अपने आप को बहुत ही ज्यादा बुद्धिमान समझते हैं। मय्याध्यक्षेण प्रकृति सूयते सचराचरम, हेतु नानेन कौन्तेय जगत परिवर्तते। हे कुंती पुत्र, यह भौतिक प्रकृति मेरी शक्तियों में से एक है, और मेरी अध्यक्षता में कार्य करती है, जिससे सारे चर तथा अचर प्राणी उत्पन्न होते हैं। इसके शासन में यह जगत बारंबार सृजित और विनष्ट होता रहता है। तो मूढ़ लोगों की चर्चा करने के बाद जो है भगवान शुद्ध भक्तों के बारे में बता रहे हैं। जो इसके पहले वाला श्लोक था, वो बता रहा था कि हाँ, जो है वो मूढ़ लोग कैसे होते हैं। लेकिन यहाँ पे भगवान बता रहे हैं कि भौतिक प्रकृति मेरी शक्ति से चल रही है। मेरी शक्तियां जो है वो भौतिक प्रकृति उसके कारण चल रही, मेरी अध्यक्षता में कार्य कर रही, मेरे अधीन कार्य कर रही है, और सारे चर और अचर प्राणी उत्पन्न हो रहे हैं इससे। लेकिन भगवान क्या करते हैं? भगवान इस सबसे परे हैं। भगवान इनके सब में लिप्त नहीं होते हैं, जबकि उन्हीं की इच्छा से सब कुछ चलता रहता है, सृजन और विनष्टि। और जानन्ति मां मूढ़ा मानुषीं तनुमाश्रितम्, परम भावम जानन्तो मम भूतम महेश्वरम। जब मैं मनुष्य रूप में अवतरित होता हूँ, तो मूर्ख मेरा उपहास करते हैं। वे मुझ परमेश्वर के दिव्य स्वभाव को नहीं जानते हैं। तो भगवान मनुष्य रूप में आते हैं, तो मूर्ख लोग समझते हैं कि अरे, ये भी हमारे जैसे ही है। लेकिन भगवान उनके जैसे नहीं होते हैं। भगवान क्या है? दिव्य रूप में होते हैं, दिव्यता उनके अंतर्गत होती है। लेकिन जो मूढ़ होते हैं, वो मूर्ख लोग होते हैं, वो उनके स्वभाव को न जान के उनकी हंसी उड़ाते रहते हैं।
मोघाशा मोघ कर्माणो मोघ ज्ञाना विचेतस राक्षसीम आसुरीम चैव प्रकृति मोहिनाशिता। जो लोग मोहग्रस्त होते हैं वे आसुरी तथा नास्तिक विचार के प्रति आकृष्ट रहते हैं। वे मोहग्रस्त अवस्था में उनकी मुक्ति आशा, उनके सकाम कर्म तथा ज्ञान का अनुशीलन सभी निष्फल हो जाते हैं। तो जो लोग मोहग्रस्त होते हैं उनके सारे कार्य ऐसे होते हैं कि उनका जो भी प्रयास होता है वो निष्फल हो जाता है। क्यों? क्योंकि भगवान की उसमें कृपा नहीं रहती है, भगवान के प्रति वो नहीं सोचते हैं, तो भगवान से उनका आदान प्रदान नहीं होता है। वो मोहग्रस्त अवस्था में सारे कार्यों को करते रहते हैं। महात्मानुस्तुम पार्थ दैवीं प्रकृतिमाश्रिता भजन्त्य अनन्य मनसो ज्ञात्वा भूतादिम अव्ययम। हे पार्थ, मोहयुक्त महात्मा जन, मोह मुक्त महात्मा जन दैवी प्रकृति के संरक्षण में रहते हैं। वे पूर्णतः भक्ति में निमग्न रहते हैं, क्योंकि वे मुझे आदि तथा अविनाशी भगवान के रूप में जानते हैं। तो ये भक्त लोगों की बातें हो रही है जो भगवान की अतरंगा शक्ति राधा रानी के संरक्षण में रहते हैं और भक्ति करते रहते हैं। और उनका जो जानना होता है वो भगवान को जानते हैं कि वो आदि है, अविनाशी है, अब जो है वो भगवान है, सर्वश्रेष्ठ है। वो सर्वश्रेष्ठता उनकी है। सब कुछ ये प्रकृति, जड़ प्रकृति और साथ ही जो सारा ब्रह्मांड है, चर है, अचर है, सब कुछ उनके आदेश से है। सूर्य चंद्रमा सही समय पर निकल रहा है, प्रकाश फैल रहा है, मौसम बदल रहे हैं, पेड़ पौधे उग रहे हैं, नदियां बह रही हैं, पृथ्वी अपनी धुरी पर घूम रही है। तो ये सब कुछ देखने में भले ऑटोमेटिक सा स्वचालित सा लगता है, लेकिन अगर इसमें से कुछ भी जरा सा भी इधर उधर हो जाए तो सर्वनाश है। जो है वायु है, प्रकाश है, ताप है, खाद्य पदार्थ है, सब कुछ भगवान ने हमारे लिए बना रखा है। और हम हैं ऐसे कि थैंक यू भी नहीं बोलना चाहते हैं भगवान को, कि भगवान को हम इस भौतिक जगत में कोई एक छोटी सी पेंसिल दे दे थैंक यू, एक चॉकलेट दे दे थैंक यू, हर बात के लिए थैंक यू बोलते रहते हैं, लेकिन भगवान को हम थैंक यू बोलना नहीं चाहते हैं। जबकि हमको सबसे पहले थैंक यू, सवेरे उठ के सबसे पहले भगवान को धन्यवाद देना है कि हम उठ पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनके अनुसार ही हम उठ पा रहे हैं। जब भगवान उठा रहे हैं तो मैं उठ पा रहा हूँ, भगवान चला रहे हैं तो हम चल पा रहे हैं। तो उनको धन्यवाद देना, और धन्यवाद देने का तरीका क्या होना चाहिए? भक्ति। सब कुछ, सारी सृष्टि उनके अनुसार ही तो चल रही है। भले भगवान विरक्त है उनसे, भगवान प्रत्यक्ष रूप से नहीं दिखते हैं, लेकिन जैसे बिजली है, बिजली हमको दिखाई नहीं देती है, लेकिन क्या होता है उसी के अनुसार सारे घर के सिस्टम, आजकल तो सब चीज बिजली पर डिपेंडेंट है। पंखा है, हीटर है, गीजर है, फ्रिज है, मोबाइल है, कंप्यूटर है, सब उसके अनुसार ही चल रहा है। अगर बिजली नहीं तो सब क्या होगा? डेकोरेशन पीस हो जाएगा। आपको उसका कोई फायदा नहीं, क्योंकि क्या फायदा, बिजली ही नहीं आती है। इसी तरह से देखिए भगवान की कैसी व्यवस्था है कि गाय को घास खिलाओ, गाय दूध देती है, और वो गाय का दूध कितना पवित्र, कितना पौष्टिक होता है। अब शेर को घास खिलाइए तो दूध नहीं देगा। तो भगवान की व्यवस्था है। भगवान आज तक कोई भी मशीन ऐसी नहीं बना पाए हैं कि एक तरफ से घास डालो दूसरी तरफ से दूध निकले, या एक तरफ से भोजन डालो दूसरी तरफ से ब्लड निकले। हम खाना खाते हैं, क्या होता है? उससे ब्लड बनता है, और उस ब्लड के बनने से हमारा पूरा शरीर चलता रहता है। तो ये व्यवस्थाएं कहाँ हो पाती हैं? कहीं भी नहीं हो पाती हैं, क्योंकि भगवान ही ऐसी व्यवस्थाएं कर सकता है। भगवान के अतिरिक्त तो कोई भी इस तरह की व्यवस्था नहीं कर सकता है। और जो दैवी प्रकृति के लोग होते हैं वो ये भगवान के बारे में जानते हैं। सतत कीर्तयन्तो माम यतन्तश्च दृढ़व्रता नमस्तश्च माम भक्त्या नित्य युक्ता उपासते। ये महात्मा मेरी महिमा का नित्य कीर्तन करते हुए, दृढ़ संकल्प के साथ प्रयास करते हुए, मुझे नमस्कार करते हुए भक्ति भाव से निरंतर मेरी पूजा करते हैं। तो ये यहाँ पर बता रहे हैं कि सतत कीर्तयन्तो माम, हमेशा कीर्तन करते रहते हैं, हमेशा कीर्तन करते हैं। कुछ लोग कहते हैं प्रभुपाद जी से कि 16 माला क्यों करें? 16 माला तो बहुत ज्यादा हो जाता है, और हम 16 माला नहीं कर पाते हैं, बहुत मुश्किल होता है। तो कहाँ लिखा है? कहीं तो नहीं लिखा है। लेकिन प्रभुपाद जी कहते हैं कि अरे उसमें तो लिखा है कि सतत कीर्तयन्तो माम, हमेशा जो है कीर्तन करो। तो जो महात्मा होते हैं वो हमेशा ही निरंतर कीर्तन करते हैं, दृढ़ता के साथ करते रहते हैं। क्यों? अवश्य रक्षिबो कृष्णा, कृष्ण हमेशा जो है वो हमारी रक्षा करेंगे। वो बुद्धि से, इंद्रियों से, मन से, सबसे भगवान से जुड़े रहते हैं। भगवान और भक्त के बीच जब संबंध बन जाता है तो निरंतर भगवान को याद करता रहता है। आप लोग को भी कम से कम एक माला अवश्य जो है वो करनी चाहिए, क्योंकि ऐसी कोई विधि नहीं है कि जिसके द्वारा
इतने जो है शुद्धता मिले, भगवान सारे पापों का नाश हो जाए। तो और ऐसी कोई विधि भी नहीं है कि इधर से मंत्र डालो उधर से महात्मा बन गए। नहीं, भगवान के गुणगान करते करते, भगवान के हरि नाम जप करते करते, उनके गुणगान में मगन होते होते हमारे अंदर जो भक्ति आने लगती, महात्मा बनने के चांसेस होने लगते हैं, महात्मा बन सकते हैं। ये एक रास्ता है। तो नित्य युक्ता उपासते, नित्य भगवान की निरंतर पूजा करनी चाहिए और उपासना करनी। पिताहमस्य जगतो माता धाता पितामह, वैद्यम पवित्रम ओंकार, ऋक्षाम यजुरेव च। मैं इस ब्रह्मांड का पिता माता आश्रय तथा पितामह हूँ। मैं ज्ञेय जानने योग्य शुद्धिकर्ता तथा ओंकार हूँ। मैं ऋग्वेद सामवेद और यजुर्वेद भी हूँ। तो भगवान अपने विषय में बता रहे हैं कि मैं क्या क्या हूँ। भगवान जो है वो अपना वर्णन कर रहे हैं कि सारे वेद भी कहाँ से आ रहे हैं, भगवान से ही भी आ रहे हैं। मैं ही पितामह भी हूँ, मैं ही माता भी हूँ, पिता भी हूँ, धाता यानी सृष्टा हूँ, सृष्टि करने वाला हूँ, पितामह सब कुछ मैं हूँ। तो भगवान अपना संबंध बता रहे हैं। तो भौतिक जगत में तो हमें माता पिता मिलते हैं, परंतु ये माता पिता भी कहाँ से मिले हमको, भगवान से मिले हैं, वो भी भगवान के अंश हैं। तो हमारा संबंध भगवान से भी है, और जो माता पिता है उनसे भी है, क्योंकि वो भी भगवान के अंश हैं। भगवान इस ब्रह्मांड को रचते हैं, उसकी पालना करते हैं। और ये देखिए ना कि जब भौतिक जगत में हमारे पिता पितामह माता कहीं बहुत अच्छी जगह पे होते हैं तो हम कितने गर्व से परिचय कराते हैं। लेकिन हमारी जो है वो जो घर के लोग हैं, हमारे पितामह है, माता है, पिता है, वो कितने उच्च है, सर्वश्रेष्ठ, हमें उसका नाज होना चाहिए, गर्व होना चाहिए। और हमें उनसे से सबको परिचय कराना चाहिए। देखो ना, ये है हमारे पितामह, ये है मेरे पिता। तो हमें सबसे परिचय भी कराना चाहिए उनका। मैं ही लक्ष्य पालन करता स्वामी साक्षी धाम शरणस्थली तथा अत्यंत प्रिय मित्र हूँ। मैं सृष्टि तथा प्रलय सबका आधार आश्रय तथा अविनाशी बीज भी हूँ। हे अर्जुन, मैं ही ताप प्रदान करता हूँ और वर्षा को रोकता तथा लाता हूँ। मैं अमृत और साक्षात मृत्यु भी हूँ। आत्मा और पदार्थ सत तथा असत दोनों मुझ में ही हैं। भगवान अपने बारे में वर्णन करा रहे हैं हमको कि देखो क्या है कि भौतिक प्रकृति जो है वो चलती है, चल रही है, सूर्य चल रहा है, चंद्रमा चल रहा है, पृथ्वी चल रही है, जो है सब में गति है। तो जो है वो साथ ही भगवान क्या है, स्वामी भी हैं, और लक्ष्य भी हैं, धाम भी है, शरणस्थली भी है। सब कुछ भगवान ही है। भगवान जो है वो हमारे जो है वो पालक भी हैं, हमारे लक्ष्य भी हैं। भौतिक जीवन में जो पालना करता है, हमारे खाने पीने की व्यवस्था करता है, उसकी सेवा करते हैं। जब पिता बाहर से आता है पैसा कमा कर तो उसको पानी लेके दौड़ते हैं। जो हमारी हर तरह से पालना कर रहा है, हमारा शुद्ध सर्वभूता नाम है, हमारी सेवा भी उसके प्रति होना चाहिए, हमारा लक्ष्य वही होना चाहिए। हमें ध्यान देना चाहिए कि हाँ, कब वो हम कैसे उसकी सेवा करें, कैसे उसकी पूजा करें। जैसे होता है कि हम हमारी कहते हैं ना कि हमारे सर पे छाया होनी चाहिए, छाया मजबूत होनी चाहिए। तो कौन, ये सबसे मजबूत छाया कौन है, भगवान है। जैसे हम रेलवे स्टेशन पर जाएं तो हमें रेल मिल जाएगी, एयरपोर्ट पे जाएं तो हमें हवाई जहाज मिल जाएगा, और रेलवे स्टेशन पर जाएं तो हवाई जहाज तो नहीं मिलेगा। तो वैसे जब हम भगवान की तरफ पैर बढ़ाएंगे, हमारी गति उधर की ओर होगी, तभी तो प्रभु मिलेंगे। और प्रभु से बड़ा विश्राम स्थल कौन सा होगा। तेज जब बारिश होती है तो हम घास की झोपड़ी हमको कब तक बजाएगी, हमको मजबूत विश्राम स्थल चाहिए। तो हमें सबसे मजबूत विश्राम स्थल कौन सा है, भगवान ही है। तो कहते हैं यदि हम इस संसार में ही अपने मोह के बीज बोएंगे तो हमें मोह ही मिलेगा। लेकिन अगर हम जो है वो अच्छी चीजों के बीज बोएंगे तो अच्छी चीजें, धर्म के बीज बोएंगे तो हमें धर्म मिलेगा, अधर्म के बीज बोएंगे तो अधर्म मिलेगा। तो भगवान ही हमें सब कुछ प्रदान करता है। कहते हैं ना, कृष्ण की बहुत सारी शक्तियां हैं, ताप देती है, प्रकाश देती है, वर्षा देती है, अमरता देती है, मृत्यु भी भगवान के द्वारा ही मिलती है। भगवान की एक शक्ति काल भी है। जो जीव जन्म लेता है उसको मृत्यु अवश्य भावी है, अवश्य ही मिलेगी। तो भगवान सारी व्यवस्था करते हैं। और अगर हम उस व्यवस्था को भोग विलास में लगा देते हैं तो जो हमारा लक्ष्य है उससे हम भटक जाएंगे। हमारा लक्ष्य क्या है, भगवत धाम की प्राप्ति करना।
जो वेदों का अध्ययन करते तथा सोम रस का पान करते हैं, वे स्वर्ग प्राप्ति की गवेषणा करते हुए अप्रत्यक्ष रूप से मेरी पूजा करते हैं। वे पाप कर्मों से शुद्ध होकर इंद्र के पवित्र स्वर्गिक धाम में जन्म लेते हैं, जहां वे देवताओं का सा आनंद भोगते हैं। इस प्रकार जब वे उपासक विस्तृत स्वर्गिक इंद्र सुख का भोग लेते हैं और उनके पुण्य कर्मों के फल क्षीण हो जाते हैं, तो वो मृत्यु लोक में पुनः लौट आते हैं। इस प्रकार जो तीन वेदों के सिद्धांतों में दृढ़ रहकर इंद्रिय सुख की गवेषणा करते हैं, उन्हें जन्म मृत्यु का चक्र ही मिल पाता है। तो यहाँ पर भगवान बता रहे हैं कि जो भौतिक जगत में लोग होते हैं तो स्वर्ग से बहुत आकर्षण होता है, स्वर्गवासी हो जाए। जो है, हम लोग ये नहीं कहते गोलोकवासी हो जाए, भगवत धाम वासी हो जाए, क्या कहते हैं, स्वर्गवासी हो जाए। कहाँ में स्वर्गवासी हो गए? क्यों? क्योंकि चाहते हैं स्वर्ग का सुख भोगना। स्वर्ग में कहते हैं ना, बड़े सुख है, बड़ा ऐश्वर्य है। और वेदों में कर्म कांड है, उसमें भी बड़ा वर्णन है। तो हम कुछ यज्ञ करके, कुछ पवित्र कर्म करके, पुण्य कर्म करके स्वर्ग को जाते हैं। और वहां पर मिलता क्या? ऐश्वर्य भोगने को मिलता है, बड़ी लंबी आयु होती है वहां पर। वहां की आयु हमारी आयु से बहुत ज्यादा लंबी होती है। वहां पे भोग मिलते हैं, उसका आकर्षण होता है। तो हम जो वैदिक मंत्रों में भगवान है, उनकी भी पूजा करके जाना कहाँ चाहते हैं? स्वर्ग जाना चाहते हैं। स्वर्ग की प्राप्ति तो हो जाती है, भगवत धाम की प्राप्ति नहीं होती है, स्वर्ग स्वर्ग की प्राप्ति होती है। लेकिन उसका वास्तविक तथ्य क्या है कि स्वर्ग का भोग भोग के फिर हमको यहीं पर वापस लौटना पड़ता है। क्यों? जैसे होटल में है ना, जितने दिन की बुकिंग की है उतने दिन रहने देगा, जितने दिन पैसा देंगे उतने ही दिन रहने देंगे, उसके बाद वहां से चेकआउट करना पड़ता है, चेक इन चेकआउट चलता है वहां पे। किराए पर घर ले लेंगे तो क्या होगा? जब किराया नहीं देंगे तो वो बाहर निकाल देगा। तो इसी तरह से ये जो जीवन है, इस स्वर्ग में थोड़ा लंबा होगा, थोड़ा ज्यादा ऐश्वर्य मिलेंगे, लेकिन फिर वापस आना पड़ेगा। जब हमारे पुण्य कर्म समाप्त हो जाएंगे, जब बैंक का बैलेंस खत्म, फिर मृत्यु लोक में वापस आ जाएंगे। यहाँ पे दिखाया है कि हम ऊपर से चले और फिर नीचे आए, फिर नीचे से ऊपर जाए, यही चक्र लगा रहेगा। स्वर्ग जाएंगे, फिर पृथ्वी पे आएंगे, स्वर्ग जाएंगे, फिर पृथ्वी पे आएंगे, गोल 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 पृथ्वी, फिर जो फेरी व्हील है उसका चक्कर काटते रहेंगे ना। जो वो नीचे से ऊपर ले जाता है, स्वर्ग लोक को ले जाएगा, और स्वर्ग लोक से फिर नीचे को ले आएगा। तो वेदों में जो कर्म कांड है, उसकी लोग ज्यादा उसी में उलझ जाते हैं। उसमें ज्ञान कांड भी है, उपासना कांड भी है। लेकिन वेदों का जो उद्देश्य होता है, भगवान को जानना होता है। लेकिन लोग कर्म कांड तक ही जाते हैं, वहीं उलझ के रह जाते हैं, और पुण्य कर्म भोगते हैं और भोग के फिर आते हैं। तो ये जो चक्र है वो चलता रहता है। अब क्या है, जब साइकिल चलाते हैं तो जब ढलान पे रहती है तो बड़ी आसानी से चल जाती है, लेकिन ऊपर जाने के लिए बड़ी मेहनत करनी पड़ती है। इन साइकिल के जो सवार हैं तो ऊपर जाने के लिए तो क्या होगा, पसीना निकल जाते हैं, काफी मेहनत करनी पड़ती है। इधर ऊपर से तो बड़ी आनंद आ रहे, चले आ रहे, नीचे ढलान पर है। तो वैसे ही जो ऊंचे लोक के लिए जाने के लिए बड़ी मेहनत की, और फिर पृथ्वी लोक पे आ गए, तो क्या होगा? फिर लाभ समाप्त हो जाएगा, क्योंकि इतनी मेहनत की और पहुंचे कहाँ तक? केवल स्वर्ग लोक तक। अनन्याश्चिन्तयन्तो मां ये जना पर्युपासते, तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। किंतु जो लोग अनन्य भाव से मेरे दिव्य स्वरूप का ध्यान करते हुए निरंतर मेरी पूजा करते हैं, उनकी जो आवश्यकता होती है उन्हें मैं पूरा करता हूँ, जो कुछ उनके पास है उसकी रक्षा करता हूँ। तो कितनी बड़ी गारंटी दे रहे हैं भगवान कि जो उनके पास है उसकी मैं रक्षा करता हूँ, और जो नहीं है उनके पास उसे मैं पूरा करता हूँ। तो भक्त बनने में कोई नुकसान नहीं है। भगवान अपना संबंध बता रहे हैं कि तुम मेरी सेवा करते हो तो मैं भी तुमको प्रदान करता हूँ, जो तुम्हारे पास है उसकी रक्षा करूंगा मैं। तो सुन के लोगों को लगता है कि नहीं, घर के बाहर पहरेदारी करेंगे, जो हमारा घर है और घर की जो है, जो सोना चांदी है या गाड़ी घोड़ा है, उसकी रक्षा करेंगे। नहीं, भगवान वो ऐसी अशाश्वत चीजों की रक्षा नहीं, मतलब जो अशाश्वत होती है उनकी रक्षा नहीं करते हैं। वो रक्षा करते हैं आपकी भक्ति की, आध्यात्मिक कार्यों के। आपके आध्यात्मिक कार्यों में कोई कष्ट ना आए, भक्ति में जो अड़चन आ रही है उसको दूर करेंगे, और जो आपने पुण्य संग्रह की है, जो भक्ति की है, उसकी रक्षा भी करेंगे। अगर भौतिक चीजों की रक्षा करने लगे भगवान, तो कोई भौतिकता से बाहर ही नहीं निकलेगा। जन्म जन्मांतर तक यहीं पर जो है जन्म मृत्यु जरा व्याधि जो है वो भोगता रहेगा। भगवान कहते हैं ना कि मैं ददामी बुद्धि योगम तम। जो भगवान की पूजा करता रहता है या अर्चना करता रहता है ना, चिंतन करता रहता है, उसको भगवान क्या करते हैं? बुद्धि देते हैं। और उस बुद्धि से क्या करता है वो? भगवान का श्रवण करता है, कीर्तन करता है, भगवान तक पहुंचता है। जैसे ध्रुव महाराज थे,
उनकी माता ने कहा कि भगवान तुम्हें अपने पिता से बड़ा राज्य दे सकते हैं और कोई नहीं दे सकता है। तो ध्रुव पूछते हैं कि भगवान कहाँ मिलेंगे माता। माता कहती जंगल में। और जंगल में आप जानते ही हैं, शेर भालू सब रहते हैं, सारे जानवर रहते हैं। अब जो है वो ध्रुव महाराज चल देते हैं, नहीं चले। अब वहां भालू देख के दौड़ रहे भगवान भगवान भगवान, शेर देख के दौड़ रहे भगवान भगवान भगवान। अब वो ढूंढ रहे भगवान को, तो भगवान उनके लिए व्यवस्था करते हैं, वो नारद जी को भेजते हैं। नारद जी आते कहते तो बहुत छोटे हो बच्चे, पहले परीक्षा ले रहे हैं, बहुत छोटे हो, जाओ घर जाओ, माता के पास जाओ। कहे नहीं, माता ही ने कहा है कि यहाँ जाके भगवान को ढूंढो। मैं भगवान मिल जाएंगे तभी जाऊंगा, मुझे बड़ा वाला राज्य चाहिए। जब नारद जी उनको इधर उधर से बहुत फुसलाते हैं, फिर उनको समझ में आ गई नहीं, बच्चा तो बस भगवान को ही प्राप्त करना चाहता है। फिर उनको रास्ता बताते हैं। और जब रास्ता बताते हैं तो फिर ध्रुव जी बहुत जो है तप करते हैं। और तप करते करते जब भगवान के दर्शन होते हैं, तब कहते हैं मैं क्या ढूंढ रहा था, मैं तो कांच ढूंढ रहा था, मुझे हीरा मिल गया, अब मुझे कुछ नहीं चाहिए। और भगवान भी इतने दयालु हैं, भक्ति का रास्ता बताते हैं। और साथ ही साथ भगवान उनको पूरा ध्रुवलोक ही दे देते हैं, ध्रुवलोक एकदम। ये अपन्य देवता भक्ता यजन्ते शतयान्वितः, ते अपि मामेव कौन्तेय यजन्त विधि पूर्वकम। हे कुंती पुत्र, जो लोग अन्य देवताओं के भक्त हैं और उनकी श्रद्धा पूर्वक पूजा करते हैं, वास्तव में वो मेरी पूजा करते हैं, किंतु वे त्रुटिपूर्ण ढंग से करते हैं। तो पूजा करते हैं लेकिन उचित रूप से नहीं करते हैं। देवता भी प्रतिनिधि है हमारे, और उनकी पूजा भी क्या कहते हैं कि अप्रत्यक्ष पूजा, ये भगवान कह रहे हैं, भगवान चर्चा कर रहे हैं कि देवता हमारे प्रतिनिधि हैं, परंतु जो है वो मेरी अप्रत्यक्ष रूप से पूजा करते हैं, अविधि पूर्वक पूजा करते हैं। क्योंकि जड़ में पानी न डाल के टहनी में पत्ती में पानी डाल रहे हैं, ये कार्य जड़ क्या है, भगवान जड़ है, भगवान ही सबको फल दे सकते हैं। देवता देते कैसे हैं, जैसे कि मिला, भगवान से मिला, फिर वो सबको वितरित कर रहे हैं, वैसे देते हैं। जैसे अधिकारियों के पास आता है ना, ऐड आता है सबको बांटना है, ये चीजें आती है कि हाँ कुछ खाने पीने की चीजें आ रही है, तरह तरह की चीजें गवर्नमेंट से आती हैं, उसको लोग बांटते हैं। तो वो वैसे ही जो देवता होते हैं बांटने का काम करते हैं। अब एक और भी चीज है कि भगवान आपको जो चीज जरूरत होगी वो देंगे, लेकिन देवता आपको जो मांगोगे, आप थोड़ी सी उनको पूजा पाठ किया, प्रसन्न हो जाएंगे, दे देंगे। लेकिन तो क्या है, जो देवता है दुकानदार की तरह काम करते हैं। पैसा है, बच्चा जाएगा जैसे आइसक्रीम वाले की दुकान पर, तो वहां पे कहेगा कि मुझको आइसक्रीम दे दीजिए। अब वो बच्चे से ये नहीं पूछेगा कि हाँ तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना, मम्मी ने मना तो नहीं किया, बुखार तो नहीं है, ऐसा कुछ नहीं पूछेगा। उसने पैसा लेगा और आइसक्रीम दे देगा। अब वो नुकसान करेगी तो उसके माँ बाप जाने। लेकिन पिता से कहेगा कि नहीं, तुम मुझे आइसक्रीम खानी है, तो पिता क्या कहेगा, तुम मिठाई खा लो, आइसक्रीम जब ठीक हो जाना तब खाना, अभी तुम्हें बुखार है। तो वैसे ही भगवान भगवान वो चीजें देते हैं जो भक्ति में सहायक है। देवता वो भी दे देते हैं जो कि हो सकता है कि उसके लिए उतना लाभदायक न हो, फिर भी दे देते हैं, क्योंकि उसने पूजा आराधना की है और दे देते। जैसे कि आप लोगों ने भस्मासुर की कहानी पढ़ी होगी, कि शिव जी ने उसको दे दिया वरदान। उसने कहा कि मैं चाहता हूं कि मैं जिसके सर पे हाथ रखूं वही भस्म हो जाए। भगवान कहते कि तथास्तु। शिव जी दे देते हैं उनको। और वो जाता है कि सबसे पहले सोचता है कि मैं पार्वती जी को ही अपने पास रख लूं और देख लें कि इन्होंने ठीक से वरदान दिया है कि नहीं। और शिव जी के ऊपर ही वो हाथ रखने के लिए दौड़ के जाता है। और शिव जी भागते हैं विष्णु जी के पास, फिर वो उसको कहते हैं कि देखो तुम, फिर उसको मतलब ऐसा विधि विधान बताते हैं कि वो खुद ही भस्म हो जाता है। तो ये देवी देवताओं में और भगवान में अंतर होता है। यान्ति देवव्रता देवान्, पितृयान्ति पितृव्रता, भूतानि यान्ति भूतेजा, यान्ति मद्याजिनोऽपि माम्। जो देवताओं की पूजा करते हैं वो देवताओं के बीच जन्म लेंगे, जो पितरों को पूजते हैं वो पितरों के पास जाते हैं, जो भूत प्रेतों की उपासना करते हैं उन्हीं के बीच जन्म लेंगे, और जो मेरी पूजा करते हैं वो मेरे साथ निवास करते हैं। तो लोगों को एक ये गलतफहमी होती है कि किसी की भी पूजा करो भगवान तक जाओगे, लेकिन भगवान यहाँ पर बिल्कुल स्पष्ट कर दे रहे हैं, जिसकी उपासना करोगे वहां पहुंचोगे, जहां का टिकट खरीदोगे वहीं पहुंचोगे। दिल्ली का टिकट खरीदे तो कलकत्ता नहीं पहुंचोगे। तो आप जिसकी भक्ति करेंगे वहां पहुंचेंगे, देवताओं की पूजा करेंगे, पितरों की पूजा करेंगे, भूत प्रेत की पूजा करेंगे, उनके लोक में चले जाएंगे। तो जैसी जिसकी आस्था होती है उसकी चेतना वहीं पर जाती है। तो ये श्लोक
जो है इस बात का एकदम खंडन कर देता है कि भक्ति, किसी की भी भक्ति करो भगवत धाम जाएंगे। और एक चीज और भी कहा है भगवान ने 8वें अध्याय में, यम यम वापि स्मरण भावे तजन्ते कलेवरम तम तमे वेति कौन्तेय सदा तद्भाव भाविता। तो जहां पर आपका लक्ष्य होगा वहीं पर आप पहुंचेंगे, जहां इसको आप याद करेंगे उसके पास ही आप जाएंगे। अब एक बहुत सुंदर सा श्लोक आ रहा है, जो हमारी और भी कई खंडन यहाँ पे हो रहे हैं। आप देख रहे हैं जो जो मान्यताएं होती हैं साधारण लोगों में से, उसके खंडन होते जा रहे हैं। और यहाँ पर भी एक बहुत चीजों के खंडन हो रहे हैं कि बहुत लंबी चौड़ी लिस्ट नहीं चाहिए भगवान को कि ये लाइए वो लाइए वो लाइए। नहीं, ऐसी कोई लिस्ट भगवान के पास नहीं है। पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छति तदहम भक्ति उपहृत स्नामि प्रयत आत्मनः। यदि कोई प्रेम और भक्ति से मुझे पत्र पुष्प फल तथा जल प्रदान करता है तो मैं उसे स्वीकार करता हूँ। कुछ नहीं हो, आप जल लीजिए एक लोटे में साफ सुथरा करके, उसके अंदर एक तुलसी का पत्ता डाल के भाव से भगवान को दीजिए, भगवान वो भी ले लेते हैं। तो पत्रम पुष्पम फलम तोयम, प्रेम मिश्रित भावपूर्ण ढंग से दे दीजिए तो ये भगवान ले लेते हैं। भगवान भाव के भूखे हैं, भगवान को क्या चाहिए, कुछ नहीं, सब कुछ तो भगवान ही का है। अब देखिए अगर घर में कोई पूजा यज्ञ करते हैं, पंडित जी के पास जाते हैं, इतनी लंबी लिस्ट पकड़ा देते हैं, ये लाओ वो लाओ। लेकिन भगवान कह रहे नहीं, कुछ इतना ज्यादा जरूरत नहीं, पत्रम पुष्पम फलम तोयम ही काफी है। अब ये नहीं है कि आप पत्र पुष्प ने भगवान ने कहा यही ले जाए, नहीं। आपके पास अगर सामर्थ्य है तो आप बहुत कुछ लेके जाए, नहीं सामर्थ्य है तो जल भी पर्याप्त है, तुलसी का पत्ता भी भगवान को चढ़ा दीजिए, भगवान उसको भी स्वीकार कर लेते हैं। इतना जैसे छोटा बच्चा होता है ना, माँ बाप के मुंह में कुछ भी डाल देता है, आप उसको बिस्किट दे दीजिए वो थोड़ा सा लाके आपके मुंह में डालता है, कितने खुश हो जाते हैं, बलि बलि जाते हैं माँ बाप, दादा दादी बलि बलि जाते हैं, बच्चे ने जो है वो कुछ लाके खिला दिया। वैसे ही भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। बस भाव होना चाहिए, प्रेम होना चाहिए। भगवान देखते हैं कि आप किस प्रेम से उनके पास आ रहे हैं। यत् करोषि यश्नासि यज्जोहोषि ददासि यत् तपस्यासि कौन्तेय तत् कुरुष्व मद अर्पणम। हे कुंती पुत्र, तुम जो कुछ करते हो, जो कुछ खाते हो, जो कुछ अर्पित करते हो या दान देते हो, जो भी तपस्या यार करते हो, मुझे आज बन जाती अब अर्पण कल करो। नहीं हरे कृष्ण। कल दिन करते थे प्रभु जी पूर्ण कर। हरे कृष्ण। या तो दो अब आप रहने अब क्या तो जो है भगवान क्या कह रहे हैं, जो कुछ करते हो अलग से कुछ करने की जरूरत नहीं है कि नहीं, आपके लिए बहुत व्यवस्था नहीं करनी है भगवान के लिए। जो आप करते हैं, जो कार्य करते हैं, जो खाते हैं, जो कुछ अर्पित करते हैं या दान करते हैं, तपस्या करते हैं, सब भगवान को अर्पित करते हुए करिए, केवल भगवान को अर्पण करना है। बहुत व्यवहारिक श्लोक है, कुछ भी छोड़ना नहीं है, सब करना है भगवान के लिए करना है। लेकिन हाँ, भगवान के लिए अर्पण करना है तो ये तो ध्यान देना चाहिए ना कि हमें अच्छी चीजों को अर्पण करें, शुद्ध चीजों को अर्पण करें। अब इसका अर्थ कतई ये कदापि ये नहीं है कि हम कुछ भी अर्पण करने लगे, नहीं। हमें अपने विवेक का जो है वो वहां पे रखना है कि हमें शुद्ध करके अर्पण करना है, शुद्ध चीजों का। अब ये नहीं कि हम खाते हो तो हम खाते खाते लीजिए भगवान अर्पित कर रहे हैं, नहीं। साफ सुथरा उनको पहले अर्पण करिए और फिर आप उसको धारण करिए। मुख्य बात क्या है, आपकी जो आसक्तियां हैं उनको दूर करिए, वहीं से आपका अर्पण शुरू हो जाता है। जहां आप कर्म फलों से आसक्ति छोड़ते जाते हैं, आपका अर्पण वहीं से स्टार्ट हो जाता है। तो भगवान ने बहुत व्यवहारिक चीजों को यहाँ पे लाए हैं। समोहम सर्वभूतेषु न मे द्वेषो अस्ति न प्रिय ये भजन्ति तु मां भक्त्या मयि ते तेषु चाप्यहम्। मैं न तो किसी से द्वेष करता हूँ, न ही किसी के साथ पक्षपात करता हूँ, मैं सबों के लिए समभाव हूँ, किंतु जो भी भक्ति पूर्वक मेरी सेवा करता है वह मेरा मित्र है, मुझ में स्थित रहता है और मैं भी उसका मित्र हूँ। तो कुछ लोग कहते हैं कि भक्तों का पक्ष भगवान लेते हैं, लेकिन भगवान कह रहे मैं तो समान भाव से रहता हूँ, मैं माता हूँ पिता हूँ। कोई माता पिता से कहे कि आप उस बच्चे से ज्यादा प्रेम करते उससे नहीं करते, तो कोई नहीं माता पिता मानेगा, कहेंगे नहीं, मैं सबसे प्यार करता हूँ, जितने भी मेरे बच्चे हैं मैं सबसे प्यार करता हूँ, किसी से ईर्ष्या करता हूँ ना किसी से द्वेष करता हूँ। लेकिन फिर भी है ना, जो बच्चा एकदम माँ बाप का ध्यान रखता है, माँ बाप की सेवा करता है, उससे क्या है, उससे तो थोड़ा प्रेम हो जाता है ना। तो पहली लाइन में कह दिया कि सब संभाव, ईर्ष्या देश किसी से नहीं है। परंतु अगली लाइन में कह रहे ये भजन्ते तो माम भक्त्या मयि ते तेषु चाप्यहम्, जो भक्ति करता है उसमें विशेष कृपा करता हूँ।
अब आप देखिए कि माँ बाजार से जाती है, कुछ खाने को ले आती है, बिस्किट के पैकेट लाती है, एक पैकेट छोटे को दे देती है, छोटे बच्चे को एक पैकेट बड़े बच्चे को दे देती है। बड़ा बच्चा बैठ गया, उसने तुरंत रैपर खोला, खाना शुरू कर दिया। अब छोटे बच्चे से रैपर खुल नहीं रहा है, वो माँ 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 मेरा खोलो, बिस्किट का पैपर खोलो, खाऊंगा। तब वो पीछे पीछे दौड़ रहा है। अब माँ क्या करेगी? बड़े बच्चे के पास तो नहीं दौड़ेगी ना, छोटे बच्चे के पास दौड़ेगी कि हाँ चलो लाओ इसको, तुम्हारा खोल देती, लो बैठो खाओ। तो ये अंतर हो जाता है। भक्त क्या करता है? हमेशा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा पीछे पीछे चिल्ला रहा है। भगवान को तो थोड़ा ध्यान देना ही पड़ेगा। इसलिए भक्ति करना है भगवान का, हमेशा नाम लेना है, उनको याद करना है। अपि चेस् दुराचारो भजन्ते माम अनन्य भाग साधुरेव समन्तव्य सम्यग् विशिष्टो ही सह। यदि कोई जघन्य से जघन्य कार्य करता है, किंतु यदि वह भक्ति में रत रहता है तो उसे साधु मानना चाहिए, क्योंकि वह अपने संकल्प में अडिग है। अब कुछ लोगों को लग सकता है कि अरे ये क्या भगवान ने कह दिया। तो भगवान ये कह रहे हैं, ये नहीं है कि हाँ हम भक्ति तो कर रहे हैं और हम गलत काम करते रहे, ये भगवान ने नहीं कहा है। भगवान ने कहा कि अगर भक्त से कोई गलती हो जाती है और बहुत मतलब दुराचार हो, इससे बड़ी कोई गलती ही नहीं हो सकती है, तो इतनी बड़ी गलती भी अगर हो जाती है, देखिए वो भक्ति का कार्य कर रहा है, कुछ उससे जीविकोपार्जन के कार्य में कुछ गलत हो गया, उसके पूर्व संस्कार है, उससे कुछ गलती हो गई, होता है ना, जैसे पंखा है चल रहा है, रोक दीजिए तो उसके बाद भी वो थोड़ी देर तक चलता रहता है। वैसे उसके जो पहले के संस्कार है ना, वो हो सकता है उससे कुछ गलतियां करा दे, लेकिन कहते हैं ना कि अगर वो भक्ति करता जा रहा है, शुद्ध भक्ति कर रहा है, दिखावे की बात नहीं हो रही कि दिखावा कर रहा है कि हाँ ये कंठी पहन लिया और गेरुआ वस्त्र पहन लिया और कोई भी आया तो जबरदस्ती भगवान का नाम लिया फिर दुनियादारी लग गई, उसकी बात नहीं हो रही है। शुद्ध भक्ति कर रहा है तो गलती भी हो जाए तो भी उसे भक्त मानना चाहिए। कि जैसे होता है ना कि चांद में भी दाग है, तो चांद में दाग है लेकिन उसकी चांदनी में कोई भी अंतर नहीं आता है, वो वैसे ही प्योर शुद्ध रहती है। वैसे ही भक्ति है तो भक्त शुद्ध रहता है। क्षिप्रम भवति धर्मात्मा शांतिं निगच्छति कौन्तेय प्रतिजानहि न मे भक्ति न मे भक्तः प्रणश्यति। वह तुरंत धर्मात्मा बन जाता है और स्थायी शांति को प्राप्त होता है। हे कुंती पुत्र, निडर होकर घोषणा कर दो कि मेरे भक्त का कभी विनाश नहीं होता है। तो भगवान क्या कह रहे हैं कि वो भक्त बनने के लिए, ऐसा नहीं लोग कहते हैं कि कितने दिन भक्ति करनी पड़ेगी, ये बताइए। तो भक्ति करने के लिए कोई अवधि नहीं है, तुरंत धर्मात्मा बन सकता है। तो भगवान कह रहे हैं अर्जुन से कि तुम घोषणा कर दो कि मेरे भक्त का विनाश। तो भगवान ने कहा है कि मेरे भक्त का विनाश नहीं होता है, और अर्जुन से कहा है कि तुम घोषणा कर दो। ऐसा क्यों? क्योंकि भगवान तो खुद भी कह सकते थे, अर्जुन से कहला रहे हैं, क्योंकि भगवान कभी कभी आते हैं ना, भक्तों के प्रेम में पड़ जाते हैं और अपने जो वचन होते हैं उसको तोड़ देते हैं, लेकिन भक्तों के वचन की मर्यादा को हमेशा ध्यान में रखते हैं। जब भीष्म जी ने कहा था, प्रतिज्ञा की थी कि मैं आपसे शस्त्र उठवा लूंगा, कृष्ण से कहा था, जबकि कृष्ण ने कहा था कि मैं हथियार नहीं उठाऊंगा। अब भीष्म ने कहा कि नहीं कृष्णा, मैं तो आपसे उठवा के रहूंगा हथियार, और ताबड़तोड़ जो है मारने लगते हैं। अर्जुन लगा कि अर्जुन के प्राण अब चले जाएंगे, बचेंगे नहीं। मारे गुस्से के जो है वो खा लेते हैं चक्र हाथ में। तो तुरंत भीष्म जी हाथ जोड़ देते कि नहीं नहीं, बस आपने उठा लिया। अर्जुन भी मना करते हैं कि नहीं, आपने कहा है कि आप शस्त्र नहीं उठाएंगे, और भीष्म जी कहते नहीं आप शस्त्र नहीं उठाएंगे, तो मेरे बस आपकी प्रतिज्ञा तोड़ना चाहते थे। तो भगवान जो है वो अपने आप से जो है वो कभी भी जो कहते हैं वो तोड़ देंगे, लेकिन जो भक्त कह देते हैं, भक्त जो कह देता है उस पर ध्यान देता है। जैसे गजेंद्र मोक्ष अभी हमने पढ़ा था ना, कि गजेंद्र के लिए दौड़ते चले आए थे। माम ही पार्थ व्यापश्चित्य ये पिशु पापयोनय स्त्रियो वैश्या तथा शूद्रात् पयांति पराम गतिम। हे पार्थ, जो लोग मेरी शरण ग्रहण करते हैं वे भले ही निम्न जन्मा स्त्री वैश्य व्यापारी तथा शुद्ध श्रमिक क्यों न हो, वे परम धाम को प्राप्त करते हैं। तो भगवान की भक्ति सभी लोग कर सकते हैं, जो भी भक्ति करता है वो भगवान के धाम जाता है। और भगवान सबके लिए संभव है, ऊंच नीच का कोई भेद नहीं। जैसे असुर परिवार में प्रहलाद महाराज असुर परिवार में थे, तब भी उनको भक्ति मिली थी। द्रौपदी स्त्री थी, तब भी भगवान की भक्त थी, सखा थी। कुंती भगवान की बहुत बड़ी भक्त थी।
तो भगवान सबकी भक्ति ग्रहण करते हैं। भगवान दिव्य हैं, और भगवान की जो शुद्ध भक्ति करता है वो भी दिव्य हो जाता है, वो भी शुद्ध हो जाता है। हरे कृष्णा। कोई पढ़ना चाहेगा? हैंड रेज कर सकते हैं आप लोग, कोई पढ़ना चाहे तो। रोशनी माता जी पढ़िए माता जी। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा पढ़िए माता जी। मन्मना भवो मद्भक्तो मत्याजी मा नमस्कुरु मामे वेश्यसि युक्त वेमात्मनम मत्त्यपरायणः। अपने मन को मेरे नित्य चिंतन में लगाओ, मेरे भक्त बनो, मुझे नमस्कार करो और मेरी ही पूजा करो। इस प्रकार मुझ में पूर्णतः तल्लीन होने पर तुम निश्चित रूप से मुझको प्राप्त होंगे। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा माता जी, बहुत बहुत धन्यवाद माता जी। तो ये श्लोक भगवत गीता में 2 बार आया है। पहली लाइन बिल्कुल एक ही सी है, दूसरी लाइन में थोड़ा सा अंतर है। तो यहाँ पर भगवान बता रहे हैं, सार तत्व एक तरह से दिया है कि इसको हमको पालन करना, सरलता दिखाई है इस अध्याय में। कई जगह पे बड़े सुंदर सुंदर श्लोक है। एक तो सरलता आपने देख ली कि पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मत्या प्रयच्छति। तो गरीब हो अमीर हो सब भोग लगा सकते हैं भगवान को। तो आप लोगों में से कितने लोग भोग लगाते हैं, चैट में लिखिएगा। कितने लोग भोग लगाते हैं भगवान का, और भगवान के भोग को ग्रहण करते हैं। तो ये भगवान कह रहे हैं कि हाँ, हमें जो है वो सब लोग हरे कृष्ण। हाँ, जो है अब पढ़ने के लिए मैं बताऊंगी, लेकिन अभी आप लोग भोग के लिए चैट में लिखिएगा, ताकि चैट में हम देख सकें कितने लोग भोग लगाते हैं। और भोग लगाने की विधि प्रभु जी आप ग्रुप में डाल दीजिएगा कि कैसे प्रॉपर तरीके से भगवान का भोग लगाना चाहिए, उसकी क्या विधियां हैं, ये ग्रुप में आपके आज आ जाएंगी। तो ये भगवत गीता का चरम श्लोक है। भगवान बता रहे हैं कि कैसे भक्ति करना सिखा रहे हैं। कहेंगे लोग ना कि करूं कैसे, भक्ति करना तो चाहता हूं, करूं कैसे? तो भगवान कह रहे हैं, चिंतन करो, मन मना भो मत भक्तो, मेरे को जो चिंतन करो। अब होता है बहुत लोग कहते हैं कि चिंतन तो हो नहीं रहा, मन लग नहीं रहा है, क्या करें? तो कह रहे मेरे भक्त बनो। तो बहुत लोग कहते हैं कि भक्ति तो करना चाह रहे हैं, समय नहीं मिल रहा है, क्या करें? समय होता तो हम भक्ति करते। तो कहते हैं कि मुझे नमस्कार करो। इतना तो कर सकते हो ना कि नमस्कार करो, जब भी घर से बाहर निकले नमस्कार करें, घर में आए तो नमस्कार करें। तो बहुत लोग कहते हैं कि अरे, नमस्कार करना भी बड़ा मुश्किल लग रहा है, नीचे झुकने में, शरणागत होने में थोड़ा सा समय तो लगता है ना, कैसे क्या करें? तो कहे पूजा करो, पूजा करो। तो अगर तुम पूजा करोगे धैर्य के साथ, तो नमन भी करने ही लगोगे, सर झुकाने ही लगोगे। और जब सर झुकना शुरू हो जाएगा तो भक्त भी बन ही जाओगे। और जब भक्त बन जाओगे तो चिंतन करने ही लगोगे। तो भगवान कह रहे हैं ना कि ऐसे धीरे धीरे, भगवान तरीका बता रहे कि धीरे धीरे ऐसे आगे बढ़ते चले जाओ, और मेरे को जो है वो तुम प्राप्त कर ही लोगे। हरि नाम का टिकट खरीदो, कहते हैं जाना हो जब भगवत धाम, टिकट खरीदो हरि नाम। और हरि नाम का जब टिकट मिल जाता है तो फिर भगवान की प्राप्ति अवश्यंभावी हो जाती है, अवश्य ही मिलती है। यहाँ पे सारांश बताया जा रहा है इस चैप्टर का कि भगवत जो है, जो भगवत का ज्ञान है, ऐश्वर्य ज्ञान, राज विद्या राजगुह्यम, वो आज भगवान ने हमको दिया है। वे टू अप्रोच कृष्णा, कृष्णा को कैसे जो है वो हम मिले, कैसे जाएं? तो सतत कीर्तयंतो माम, निरंतर भगवान का चिंतन करिए, कीर्तन कीर्तन करिए। स्वीटनेस ऑफ एक्सक्लूसिव डिवोशन, कैसे मधुरता, भक्ति की मधुरता कैसे मिलेगी? मन मनाओ भव मत भक्तो, मेरे जो है भक्त बन जाओ, मेरा चिंतन करो। तो भगवान ने यहाँ पे गुह्यतम ज्ञान आप सबको दिया है। ये है, कौन पढ़ना चाहता है? हरे कृष्णा। मधु माता जी, हरे कृष्णा पढ़िए माता जी। हरे कृष्णा। दंडवत प्रणाम माता जी। हरे कृष्णा माता जी, पांचांग प्रणाम। इस श्लोक से स्पष्ट है कि इस भौतिक जगत से छुटकारा पाने का एकमात्र साधन कृष्ण भावना अमृत है। लेकिन कृष्ण तत्व को न जानने के कारण आ, आ, अंध भाष्यकार कृष्ण को छिपाते हैं और उनको उनके मन या शरीर के मन सॉरी दिख नहीं रहा था, मन या शरीर से पृथक बताते हैं। यद्यपि यह कृष्ण तत्व के प्रति निरी अज्ञानता है, किंतु कुछ लोग जनता को भ्रमित करके धन कमाते हैं। अतः मनुष्य को कृष्ण के आदि रूप में मन को स्थिर करना चाहिए। उसे अपने मन में यह दृढ़ विश्वास करके
पूजा करने में प्रवृत्त होना चाहिए कि कृष्ण ही परम है। कृष्ण की पूजा के लिए भारत में हजारों मंदिर हैं, जहाँ जहाँ भक्त जहाँ पर भक्ति का अभ्यास किया जाता है। जब ऐसा अभ्यास हो रहा हो तो मनुष्य को चाहिए कि कृष्ण को नमस्कार करे, उसे अर्ध विवाह के उसे अर्ध विवाह के समक्ष नतमस्तक होकर मनसा वाचा कर्मणा हर प्रकार से प्रवृत्त होना चाहिए। इससे वह कृष्ण भाव में पूर्णतया तल्लीन हो सकेगा। इससे वह कृष्ण लोक को जा सकेगा। उसे चाहिए कि कपटी भाष्यकारी के बहकावे में न आए। उसे श्रवण कीर्तन आदि नवदा भक्ति में प्रवृत्त होना चाहिए। शुद्ध भक्ति मानव समाज की चरम उपलब्धि है। हरे कृष्णा। धन्यवाद माता जी। कृष्णा माता जी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो यहाँ पर बताया गया कि कृष्ण भावनामृत ही एकमात्र साधन है कृष्ण को जानने के लिए। कृष्ण को कैसे जानेंगे? कृष्ण भावनामृत से जानेंगे, क्योंकि वही एक रास्ता है। प्रभुपाद जी ने हमको नवधा भक्ति बताई है, वो भक्ति करने में हमको सहयोग देती है। और प्रभुपाद जी ने जगह जगह हमारे लिए भगवान के मंदिर बनाए हैं, और उन मंदिरों में जाके हम भगवान के अर्च विग्रह की सेवा कर सकते हैं, घरों में अर्च विग्रह की सेवा कर सकते हैं, मनसा से, वाचा से, कर्मणा से। जब सब जगह कृष्ण का ही राज हो जाएगा, कृष्ण को ही सब लोग याद करेंगे, तो क्या होगा? सब कृष्णमय हो जाएंगे, कृष्ण भाव में हो जाएंगे, और सब कहाँ जाएंगे? कृष्ण लोक हो जाएंगे। तो हमें इधर उधर नहीं भटकना चाहिए, भगवान में ही ध्यान लगाना चाहिए, क्योंकि शुद्ध भक्ति करके ही हम भगवान को प्राप्त कर सकते हैं, भगवान के धाम जा सकते हैं, भगवान के नाम रूप गुण लीलाओं में जा सकते हैं। अब मैं आपको थोड़ा सा बताती हूँ कि भगवान के लिए क्या होता है। कि जैसे एक कहानी के तौर पे बताते हैं कि जब युद्ध समाप्त हो जाता है और सारे जो मृत योद्धा है सबका अंतिम संस्कार हो जाता है, युधिष्ठिर महाराज जी अपने पद पर विराज चुके हैं और भीष्म पितामह से मिलने की तैयारी हो रही है। युधिष्ठिर कृष्ण से मिलने जाते हैं और कृष्ण समाधि की अवस्था में बैठे हुए हैं। युधिष्ठिर को बड़ा आश्चर्य होता है, कृष्ण किसकी समाधि में है? वो किसका चिंतन कर रहे हैं? भगवान समाधि में। युधिष्ठिर वहीं बैठ जाते हैं, और जब कृष्ण की समाधि टूटती है तो युधिष्ठिर पूछते हैं, यदि आप योग्य समझिए तो बताइए। ऐसे नहीं कहते बताओ बताओ क्या हुआ, नहीं, योग्य समझिए आप तो, विनम्रता पूर्वक, आप किसकी समाधि में बैठे हैं? भगवान कहते हैं आप सब आ गए हैं, परंतु एक व्यक्ति जो है भीष्म है, अभी भी युद्ध भूमि पर ही है, उसने अभी प्राण नहीं त्यागे हैं और मुझ पर हमेशा ही ध्यान लगाए हैं। तो जब भक्त का ध्यान मुझ पर होता है तो मेरा भी ध्यान उस पर ही हो जाता है। तो भगवान भक्त वत्सल हैं, भक्तों पर उनका ध्यान हमेशा रहता है। हम भी भक्त बन जाए तो उनका ध्यान हमारे पर भी आ जाएगा। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, शिला प्रभुपाद की जय, सभी भक्तों की जय, भगवत गीता की जय। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे रामा राम। हरे हरे कृष्णा। सभी को हरे कृष्णा, सभी का हरे बहुत कृष्णा। बहुत हरे हरे कृष्णा कृष्ण हरे माता माता जी। जी। हरे हरे कृष्ण। कृष्णा माता जी। हरे हरे कृष्ण। कृष्णा प्रभु जी। कृष्णा। हरे हरि बोल। कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा। अभी हम प्रश्न ले लेते हैं, किसी का अगर कोई प्रश्न है, किसी का कोई सुझाव है, तो आप लोग जो है दे सकते हैं, और कुछ ऐड करना चाहते हैं तब भी आपका मोस्ट वेलकम।